अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए, सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये लॉन्ग वीकेंड के बाद है ट्यूसडे का दिन, ट्यूसडे की सुबह, प्यारी सुबह। और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और बस ये व्लॉग मैंने अपना वहीं से आगे से स्टार्ट किया था जहाँ से लास्ट स्टॉप किया था। तो उस दिन मैं रात को वो टूना कटलेट्स का मटेरियल बना के सोई थी और सुबह उठ के मैंने उन्हीं को सैंडविचेस में लगा के सैंडविचेस बना दिए थे और साथ में सीरियल्स बच्चों को दिए थे। शेक भी बना लिया था, सीरियल भी, क्योंकि कभी कभी सबको डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है, किसी को सीरियल चाहिए होता है, किसी को शेक, तो सबसे पूछ के उनके हिसाब से बना दिए थे। यहाँ मैं आपसे एक हैक शेयर कर रही हूँ और ये वाकई ही लाइफ हैक है। मेरे लिए तो बहुत आसानी पैदा की है इसने। हो सकता है आपके भी काम आ जाए, आपको भी फ़ायदा हो इससे। ये यहाँ पे मैं इसको बता रही हूँ। मुझे मेरे बेटे इब्राहिम ने ना टिकटॉक से देख के रिसेंटली मुझे ये बताया था और ये वाकई मेरे लिए वाकई बहुत आसान है। वरना अक्सर डब्बे गिरते हैं और सीरियल्स के पैकेट्स जो हैं वो बाहर आके गिर जाते हैं, तो ये ऊपर से बिल्कुल बंद हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त सा ये हैक है। मैं छोड़ आई थी बच्चों को स्कूल और वापस आकर मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कटलेट्स ये रेडी कर लिए थे टूना के, बना के इन्हें फ्रीज़ कर दिया था। क्लिंग फिल्म की लेयर लगा दी थी अंदर, मैंने एक लेयर लगा के बीच में। तो क्योंकि मेरा फ्रीज़र छोटा है तो मैंने प्लेट में ही रखे थे और बनाए भी कम ही थे, अपने जो जगह, जितनी जगह थी मेरे पास उस हिसाब से। और आज मैंने बनाना था दाल घिया, और घिया मैंने काटा और ये देखें आप, अंदर से पका हुआ घिया निकला। इतने शौक से मैं लेकर आई थी ना, क्योंकि बहुत अरसे से हमने 2-3 साल हम एबरडीन में रहकर आए हैं और वहाँ पे ऐसी सब्जियां मैंने नहीं देखी, बहुत ही कम शायद ही। और शायद होती भी होंगी, लेकिन पता नहीं हम लोगों ने हमारी नज़र से नहीं गुजरी, या सुना भी मैंने नहीं था कि वहाँ पे कोई घिया शिया इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ज़ुकीनी वगैरह वहाँ पर होती है काफ़ी, लेकिन घिया वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पे जब से आए हैं साउथहैम्पटन में, तो इधर सब्जियाँ फिर भी मिल जाती हैं। तो ये मैं लेकर आई थी, तो लेकिन अंदर से काफ़ी तो कट के निकल गया था और उसके बाद बस फिर काट के तो उसको मैंने मसाले वगैरह डाल के थोड़े जो है ना पानी डाल के थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि मैंने बच्चों को पिक करने जाना था। और मौसम इतना प्यारा था, धूप इतनी प्यारी लगी हुई थी ना। और आजकल हम लोग भी धूप में बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, ज़्यादा टाइम जो है ना मेरा बाहर गार्डन में ही गुजरता है, क्योंकि एक दफ़ा ये मौसम चला गया ना तो फिर पूरा विंटर जो है ना घर अंदर ही बंद रहेंगे, बाहर निकला भी नहीं जाना, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। वापस आके मैंने घिये को चेक किया तो अच्छा गल गया हुआ था। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पता नहीं ये किस तरह से गलेगा या ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा, लेकिन गल गया हुआ था। लेकिन फिर मेरे पास टाइम इतना कम था ना कि मैंने फिर दाल वगैरह को मसाला बना के दाल को प्रेशर दिया था और फिर घिया उसमें जो है ना डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने बस प्याज हल्के से ब्राउन कर लिए थे, गोल्डन ब्राउन, और उसमें टमाटर ऐड किए थे, हरी मिर्चें और मसाले बेसिक ऐड किए थे। थोड़े कम ऐड किए थे क्योंकि मैंने घिये में भी ऐड किए थे। और यहाँ पे सैलेड भी रेडी कर ली थी और बस फिर प्रेशर लगाया था उसको और उसमें घिया ऐड करके, और फिर लास्ट में जो है ना इसमें गरम मसाला, धनिया वगैरह डाल के तो इसको ढक्कन बंद कर दिया था इसका, ताकि अंदर थोड़ा सा धनिए का और गरम मसाले की भी खुशबू जो है ना अंदर कैद हो जाती है, बड़ी प्यारी सी आती है।
तो ये नेक्स्ट डे है। उस दिन बस वही मैंने बताया ना, रूटीन इतनी ज़्यादा जो है टाइट होती है कि बस जल्दी जल्दी टाइम पे सारे काम ख़त्म करने होते हैं, वरना बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग तो चल जाता है काम हमारा, लेकिन बच्चों को जो है ना मसला होता है फिर अगर रूटीन फॉलो ना करो। यहाँ पे बच्चों को छोड़ के तो मैं ये छोटों के, अब क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो अब इनके जंपर्स भी ज़रूरी हैं और लास्ट ईयर वाले इनके छोटे हो रहे हैं, तो मैंने इनके स्कूल ऑफिस से जंपर्स पकड़े और फिर घर आके तो मैंने दिल नहीं चाह रहा था कि कोई नाश्ता वगैरह ऐसे सच बना के करूं, तो और जब चावल पड़े हों तो चावल मेरी वीकनेस है, तो मैंने फिर दाल घिया और चावल ही खाए थे। ये है थर्सडे मॉर्निंग और उस दिन मैंने कोई कुकिंग नहीं की थी क्योंकि दाल घिया पड़ा हुआ था, तो एक दिन पहले हमने चावल बनाए थे और नेक्स्ट डे जो है ना उसके साथ हमने रोटियां ले ली थी, रोटियां बनाई थी, वो बना के गरम गरम फुलके बड़े अच्छे लगे थे। और यहाँ पे भी बस मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी किया, लंच रेडी किया। ये मेरा बेटा जो है ना मेरे लिए फूल लेकर आया था, बहुत खूबसूरत, इतने प्यारे, छोटा सा पॉट था और इसके ऊपर वो जो पैकिंग थी ना इसकी, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस थी सारी इसकी केयरिंग, तो सारी मैंने ऊपर ही पेस्ट कर दी थी। बस इनको छोड़ के आके फिर मैंने एग रैप्स बनाए। मेरे बड़ा बेटा घर पे था, रेडी हो रहा था कॉलेज के लिए, और उसको तो एग रैप्स वगैरह बहुत ही पसंद है, सॉसेजेस, एग रैप, सुबह सुबह जो नाश्ते में ना वो यही चीज़ें जो है ना उसको अच्छी लगती हैं। अंडा पराठा वगैरह भी शौक़ से खा लेता है, लेकिन ज़्यादातर उसको यही अच्छा लग रहा होता है। बस वो रैप्स रेडी करके बस फिर आलमंड्स निकाल लिए थे बच्चों को देने के लिए। और ये है फ्राइडे मॉर्निंग, बहुत प्यारा मौसम था फ्राइडे मॉर्निंग। रात सारी जो है ना फ्राइडे नाइट बारिश होती रही थी और सुबह सुबह पूरे जो फूलों पे, पौधों पे बारिश थी ना, बारिश के कतरे ऐसे जैसे मोती पड़े हुए हैं, चमक रहे थे, बहुत खूबसूरत मौसम था। इस दिन इब्राहिम हमारे साथ गया था, उसकी साइकिल को कोई इशू हो गया था, तो रास्ते में हम खूब वीडियोस बनाते हुए गए एंजॉय करते हुए। सब बेंचेस बेड थे, हर चीज़ बेड थी। यहाँ मैं इसके स्पेलिंग शीट देख रही थी, इसके वीकली स्पेलिंग्स जो टेस्ट के लिए होते हैं ना, वो टीचर्स डोर पे पेस्ट कर देती हैं, तो सब लोग वहाँ से पिक्चर ले लेते हैं उसकी। ये है जी सैटरडे मॉर्निंग, और सैटरडे मॉर्निंग मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े धो दिए थे क्योंकि यूनिफॉर्म तो वीकेंड पे धोने ही होते हैं, और इस वीक के बीच में भी मैंने कोई वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं लगाई थी। एक तो टाइम भी नहीं मिला था क्योंकि रूटीन इतनी टाइट होती है, शेड्यूल जो है वो बस भागम भाग लगी होती है पूरा हफ्ता। तो वीकेंड पे फिर जो है ना कभी कभी बहुत इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो तो धो भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा फिर अब वीकेंड पे ही धो लेते हैं कपड़े। और धूप अल्हम्दुलिल्लाह ये वीकेंड जो था ना बड़ी अच्छी धूप, दोनों दिन संडे सैटरडे अच्छी धूप लगी रही थी। कपड़े धो धो के साथ साथ थोड़ी देर में ही जल्दी जल्दी खुश्क होते गए थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। के बाद बस फिर मैं किचन में आ गई थी और आज मैंने बनानी थी बिरयानी। और पहले तो सोच रहे थे क्या बनाएं, फिर मैंने कहा चलो बिरयानी बच्चों के लिए बना लेते हैं, काफ़ी अरसे से बनाई भी नहीं थी और तो थोड़ा सा कुछ स्पेशल बच्चों के लिए बन जाएगा। तो यहाँ मैंने बड़े डिफरेंट तरीके से बनाई थी, मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई थी, वैसे तो काफ़ी लोग ट्राई करते ही होंगे इस तरह से भी, लेकिन मैं
क्योंकि मैं कुकिंग कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ कुकिंग की, लेकिन जितनी आती है उतनी अल्हम्दुलिल्लाह बस फैमिली खुश है उसमें मेरी। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो हर बार प्याज वगैरह ब्राउन करके और मसाला सेम उसी पैटर्न से बनता है, तो चलो इस दफ़ा जो है ना खाली टमाटरों में बिरयानी बनाती हूँ, और ये अच्छी बनी थी। बड़ा अच्छा टेस्ट आया था इसका मुझे, उससे ज़्यादा ये वो थोड़ा प्याज़ों के साथ थोड़ा मीठा मीठा मसाला बनता है, और ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा वाला जो है ना, खट्टा मीठा सा अच्छी बिरयानी बनी थी, यानी कि पसंद आई थी सबको। इसमें मेरे पास हाफ़ मसाला पड़ा हुआ था शान का, शान बॉम्बे बिरयानी का, और एक था नेशनल का पूरा, वो मैंने इसमें डाला था। दही ऐड की थी और जो है ना जिंजर क्रश करके डाला था। साथ साथ में बच्चों पे भी नज़र मारी थी, स्पेशली छोटे पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना गार्डन में गुजारता है बाहर, इसको अच्छा लगता है पौधों में खेलना पत्ते इकट्ठे करता रहता है तरह तरह के, बाहर से टहनियाँ। एक बॉक्स बनाया हुआ है इसने और उसमें अक्सर डालता रहता है, और मैं कभी कभी नज़र चुरा के तो फेंकती भी रहती हूँ साथ से, क्योंकि बहुत ही ये इकट्ठा कर लेता है चीज़ें ना। बस फिर जैसे ये सब रेडी हो गया था, भुनता गया, साथ साथ में डालती गई, पहले चिकन भुना, फिर आलू डाल के फिर पका लिया, फिर दही शही डाल के फिर भुना, फिर जब भुन के आना आखिर में एंड पे फिर इसमें धनिया और हरी मिर्चें और लीमू निचोड़ दिया था। और बस साथ साथ चावल बॉईल हो रहे थे, वो भी रेडी हो गए थे, और उसके बाद मैंने इनकी लेयर्स लगा ली थी। इसकी मैं एक लेयर लगा चुकी थी और मुझे याद आया कि मैंने तो कैमरा ही ऑन नहीं किया। लास्ट टाइम भी एक बार मेरे चैनल पे ऐसे ही हुआ था, मैंने बिरयानी बनाई थी और मैं रिकॉर्ड नहीं पूरी की थी, भूल गई। बस बहुत अच्छी बन गई थी ये अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा था छोटा सा व्लॉग, आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।